Government documents are very important part of preparation when we talk about UPSC, BPSC and other PCS examination. Now, with the arrival of new year, there are series of government document which are in pipeline. So economic survey आने वाला है, budget आएगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत important government document which is the Indian State of Forest Report. जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का है वो यहाँ पे पब्लिश हुआ है। आज हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इसको लेके कवर करेंगे। जो कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में उसको कवर करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस यूट्यूब चैनल एंड हियर वी आर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन, द पीसीएस एंड द यूपीएससी एग्जामिनेशंस। व्हाई? बिकॉज इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से जो डेटा है उस डेटा से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ इस डेटा को यूज करके मेंस में जो आंसर राइटिंग है, जो मेंस का एक बहुत बड़ा सेक्शन आपका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का होता है, बहुत बड़ा सेक्शन आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है, उस दोनों सेक्शन में और इसके अलावा भी अलग सेक्शंस में आप इस पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है उसके फाइंडिंग्स को कोट कर सकते हैं। सो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इन अ वेरी डिटेल्ड फॉर्म। सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। पहले स्लाइड में मैंने केवल ये करा है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये जो चैप्टर्स हैं कि जो चैप्टर नोट्स है डायरेक्टली आपके रिपोर्ट से लिए गए हैं। 13 चैप्टर आप देख सकते हैं, 13 चैप्टर्स आपको डाले गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो नए हैं, जो कि फर्स्ट टाइम डाले गए हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको डिफाइन करते हैं कि ये जो पूरा फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एटलीस्ट इन 13 चैप्टर्स के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता है एज इट इज। ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करता है कि ये रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस रिपोर्ट्स को लेकर के और क्या क्या चीजें पहले के रिपोर्ट्स में क्या जो है प्रॉब्लम थी और इस बार क्या असेसमेंट मेथड यूज किया गया, किस तरह से इस पूरे रिपोर्ट को तैयार किया गया है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरा पॉइंट जो फॉरेस्ट कवर की हम बात करते हैं तो इसमें फॉरेस्ट कवर इंडिया के टोटल ओवरऑल फॉरेस्ट कवर क्या इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ, उसके बारे में चर्चा की गई है। मैंग्रोव थर्ड चैप्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंग्रोव कवर जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व एंड लायन कंजर्वेशन एरियाज ऑफ इंडिया। तो ये एक नया सेक्शन है, पहली बार इस पर्टिकुलर चैप्टर को डाला गया है। एक नया चैप्टर है जिसमें टाइगर रिजर्व्स में और लायन कंजर्वेशन रिजर्व्स में जो फॉरेस्ट कवर का क्या असेसमेंट रहा, फॉरेस्ट बढ़ा है घटा है, इसके बारे में डाला गया। इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स और इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी डाले गए हैं। चूंकि पहली बार इसको इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये जरूरी हो जाता है। इसको भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। फॉरेस्ट फायर काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। ऑस्ट्रेलिया में भी कई बार फॉरेस्ट फायर आए हुए हैं, उसको लेकर के चर्चा, इंटरनेशनली भी ये बहुत ज्यादा न्यूज बनाया है। सो फॉरेस्ट फायर को लेकर के और फॉरेस्ट फायर का क्या इंसिडेंस है डिफरेंट स्टेट्स में, ओवरऑल इंडिया में, इसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है। इसका जो समरी होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट है ट्री कवर अगेन। सो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में डिफरेंशिएशन किया गया। फॉरेस्ट कवर क्या होता है? फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन बताती है। ट्री कवर क्या होता है? जो फॉरेस्ट कवर के बाहर जो ट्री पाए जाते हैं। तो ये एरिया है, तो ये पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया को हम फॉरेस्ट बोल दिया। ये पूरा हमारा इंडिया था, इस पर्टिकुलर एरिया को अगर हम फॉरेस्ट बोल दिए तो हम बात करेंगे कि ये जो ब्लू कलर में एरियाज हैं, जो ये एरियाज है, इसमें जो ट्री पाए जाते हैं, इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं, इनको हम कवर करेंगे और इनके जो ग्रीन पैचेस होंगे उनको हम लोग ट्री कवर के रूप में देखेंगे। तो फॉरेस्ट से बाहर, डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट से बाहर जो ट्री पैचेस पाए जाते हैं उनको ट्री कवर कहते हैं। उसके विषय में भी एक पर्टिकुलर चैप्टर दिया गया है। ग्रोइंग स्टॉक्स में ग्रोथ के बारे में चर्चा की गई है और इसके साथ साथ बैम्बू रिसोर्स के बारे में भी बात की गई है। स्टेट वाइज भी बैम्बू रिसोर्स के बारे में बात की गई है। इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसका डिफरेंट यूटिलाइजेशन है, इसको भी देखने की बात यहाँ पे की गई। कार्बन स्टॉक ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, ना कार्बन स्टॉक की भी बात की गई है। कार्बन स्टॉक क्या होता है? एक कंसेप्ट आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब क्या कि जब प्लांट, एक बायोलॉजिकल प्लांट जो होता है, जब बायोलॉजिकली अपने लाइफ साइकिल को पूरा करता है तो कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन वो अपने अंदर
एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सिक्वेस्ट्रेट कर लेता है। इस प्रोसेस को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। और इसका मतलब अगर ग्रोथ, अगर फॉरेस्ट बढ़ रहा है, फॉरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो ऑब्वियसली कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज कार्बन जो स्टोर था फॉरेस्ट में एक पर्टिकुलर एरिया में, अब सपोज करो एक एरिया है जहां पे पहले फॉरेस्ट नहीं था, आज वहां फॉरेस्ट है, तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि उस एरिया में पहले कार्बन स्टॉक नहीं था, फॉरेस्ट के होने के कारण से आज वहां कार्बन स्टॉक है। ये कार्बन स्टॉक के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। एबव ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन ड्यूरिंग सार डेटा, अगेन एक डेटा एनालिसिस, सारे सिंथेटिक अपर्चर रडार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में यूपीएससी में मैं सार के बारे में डिटेल में बताता हूं। सिंथेटिक अपर्चर रडार को यूज करके किस तरह से इस पर्टिकुलर ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन का जो है किया गया है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे दिए गए। मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हॉटस्पॉट इन इंडियन फॉरेस्ट, क्या क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट रहा। अगेन क्लाइमेट चेंज जो है लास्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट था इसमें भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड किया था। इस बार के फॉरेस्ट रिपोर्ट में भी क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में उभरा है। चैप्टर नंबर 11 जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के डेडिकेटेड है। चैप्टर 12 के में न्यू इनिशिएटिव, जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं सिर्फ इस रिपोर्ट को तैयार करने में, लेकिन इसके बावजूद इसके बाद कैसे फॉरेस्ट को एसेस किया जाए, किस तरह से इस पूरे फॉरेस्ट मैनेजमेंट को डेवलप किया जाए, उसको लेकर के वो चैप्टर नंबर 12 का पार्ट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 13 नंबर चैप्टर कहता है फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी है इंडिया में, उसमें क्या फॉरेस्ट का असेसमेंट है, स्टेट वाइज फॉरेस्ट असेसमेंट क्या है, फॉरेस्ट कवर क्या है, ये सारी डिटेल आपको चैप्टर नंबर 13 में दी गई है। तो ये 13 चैप्टर आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट में दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कवर करते हैं इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन वाइज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है, द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज एन असेसमेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पब्लिश्ड एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में इसका पब्लिकेशन होता है, पब्लिश्ड एवरी 2 ईयर बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, द फॉरेस्ट सर्वे वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1987। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इवन इन यूपीएससी एग्जामिनेशन व्हेन दे गिव यू द क्वेश्चन इन द फॉर्मेट लाइक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे मे राइट वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट एज that the first survey was published in a particular year। So आपको याद रखना है कि 1987 में पहला फॉरेस्ट सर्वे जो है वो पब्लिश हुआ था। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये जो सर्वे है, जो 2021 में ये सर्वे आया हुआ है, ये 2021 का सर्वे जो 17th सर्वे है, इट इज द 17th इन दैट पर्टिकुलर सीरीज। नेक्स्ट, 3 कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट आर सर्वेड, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। 3 तरह के फॉरेस्ट को सर्वे किया गया है। तो जो ओवरऑल फॉरेस्ट है इंडिया में, उन फॉरेस्ट को, बिकॉज अलग अलग तरह के फॉरेस्ट है, उन फॉरेस्ट को ब्रॉडली 3 भाग में बांट लिया गया है। पहले फॉरेस्ट को कहा गया भाई डेंस फॉरेस्ट है, जहां पे कैनोपी काफी डेंस है, काफी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में घना फॉरेस्ट है। सो डेंस फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, थर्ड इज ओपन फॉरेस्ट एंड फोर्थ इज श्रब लैंड। सो श्रब एरियाज कहा गया है। और इसका कैटेगराइजेशन क्या है, बिकॉज कई बार इस तरह के एग्जामिनेशन में डिटेल पूछ लिया जाता है, तो हम देखेंगे कि भाई क्या किस बेसिस पे किसी फॉरेस्ट को वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं या ओपन फॉरेस्ट कहते हैं, क्या बेसिस है, ये भी आपको हमारे फॉरेस्ट सर्वे में ही दिया गया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं, ऑल लैंड विद ट्री कैनोपी ऑफ 70% एंड अबव। किसी लैंड में अगर ट्री कैनोपी फॉर्मेशन, अगर लैंड एरिया में जो ट्री कवर है वो 70% से ज्यादा है, इतना घना है कि उस एरिया का 70% ट्री कवर से कवर्ड है, तो वो वेरी डेंस फॉरेस्ट है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में 40% टू 70%, अगर 70% से ज्यादा है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, 40 to 70% है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, अगर 10 to 40% है, सो 10 to 40% है तो ओपन फॉरेस्ट, और अगर 10% से कम है तो श्रबलैंड। सो इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, अगर 0 to 10 है तो श्रब, अगर 10 to 40 है तो ओपन फॉरेस्ट, अगर 40 to 70 है तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और 70 एंड अबव है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट। इन बेसिक कैटेगरी से, इन तरह से 4 एरियाज को हमारे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में डिवाइड किया गया है। अब चूंकि सर्वे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन में इन पर्टिकुलर सेक्शन के आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि
कौन सा जो सेक्शन है वो पहली बार इस पर्टिकुलर सर्वे में इंट्रोड्यूस किया गया है, व्हाट इज न्यू इन दिस सर्वे, इस सर्वे में न्यू कौन सा है। तो मैंने बताया था चैप्टर नंबर 4 विच टॉक्स अबाउट असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व एंड लायन कंजर्वेशन एरियाज ऑफ इंडिया, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। So this survey for the first time has assessed the forest cover in tiger reserve and tiger corridors of India. So tiger reserve में और टाइगर कॉरिडोर्स में दोनों में देखा गया। टाइगर रिजर्व कौन से एरिया जो डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व बनाए गए, और टाइगर कॉरिडोर्स है वैसे एरियाज जो बेसिकली एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व या एक जगह से दूसरे जगह टाइगर जाने की कोशिश करते हैं, पाथवे, उनका जो पाथवे है वैसे एरियाज को हम कॉरिडोर कहते हैं। तो टाइगर कॉरिडोर और टाइगर रिजर्व दोनों एरियाज में बेसिकली इन सर्वे को एसेस किया गया है। द सर्वे फाउंड आउट दैट द फॉरेस्ट कवरिंग टाइगर कॉरिडोर हैज इंक्रीज्ड बाय 37.15 किलोमीटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई फॉरेस्ट कवर टाइगर कॉरिडोर्स में, नो मैं टाइगर कॉरिडोर की बात कर रहा हूं, टाइगर कॉरिडोर और टाइगर रिजर्व दोनों में अलग अलग है। तो टाइगर कॉरिडोर में फॉरेस्ट जो है वो बढ़ा, इंक्रीज हुआ है, अल्बेट बहुत ही छोटा स्लाइट इंक्रीज है, लेकिन 37.15 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज है, विच इज अबाउट 0.32% बिटवीन 2011 एंड 2021। अगर हम 10 साल में डिकेडल ग्रोथ देखें तो इट इज अबाउट 0.32% जो है वो इंक्रीज हुआ है। इट इज ऑल्सो सरप्राइजिंगली फाउंड दैट द फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व एरिया हैव डिक्रीज। सो टाइगर कॉरिडोर में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और टाइगर रिजर्व में डिक्रीज हुआ। तो टाइगर रिजर्व वाले जो एरियाज है, जो कोर जोन एरियाज है, वहां पे डिक्रीज हुआ है बाय 22.62 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज अबाउट 0.04%। सो 0.04% से यहां डिक्रीज हुआ है और यहां पे 0.32% से इंक्रीज हुआ है। सो कॉरिडोर और रिजर्व दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, दोनों को आप अच्छे से मार्क कर लेंगे। द फॉरेस्ट कवर हैव इंक्रीज्ड इन 20 टाइगर रिजर्व। अगेन ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, 20 टाइगर रिजर्व है जिनमें फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, और 32 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल कितने टाइगर रिजर्व हो गए, 52 टाइगर रिजर्व। सो 52 टाइगर रिजर्व अभी है हमारे पास, इनमें से 20 में फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है और 32 में फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है टाइगर रिजर्व को लेकर के। अगर अब हम कुछ डिटेल्स देखें टाइगर रिजर्व के बारे में, इस चैप्टर में स्पेसिफिकली डाला हुआ है, सो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखेंगे द रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको हम लोग उसका जूलॉजिकल नेम देखें तो पैंथेरा टिगरिस, इज वन ऑफ द मोस्ट कैरिस्मेटिक कार्निवोर्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज इन IUCN रेड लिस्ट। सो ये कैसा, इसका स्टेटस क्या, IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है। द रिपोर्ट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट tiger in India account for 70% of the world total tiger population. Very important point. The tiger in India accounts for 70% of the total tiger of the world. World का 70% इंडिया में पाया जाता है, फॉलोड बाय रशिया, दूसरे नंबर पे रशिया है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया। पहले में इंडिया, फिर रशिया, फिर इंडोनेशिया। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट तो चूंकि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में दिया गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता। इट फर्दर इलैबोरेटेड दैट टाइगर वाज डिक्लेयर्ड नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इन अप्रैल 1973 में टाइगर को नेशनल जो एनिमल ऑफ इंडिया है ये बताया गया। ये भी ये रिपोर्ट पॉइंट करता, चूंकि ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट को लिखता है, जरूर एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर पॉइंट के आने की संभावना बन जाती है, ये पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहां पे मार्क कर रखा है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ एनालिसिस, पूरे इंडिया में जो जितने टाइगर रिजर्व हैं उन सबका जो समरी है इस पर्टिकुलर पॉइंट में कवर्ड किया गया है। क्या लिखा गया है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इज फाउंड इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अगेन ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाएगा कि भाई टाइगर रिजर्व सबसे अधिक कहां पाया जाता है। So in state of Madhya Pradesh and Maharashtra having 6 tiger reserve each. Again, कौन से स्टेट में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इज नागार्जुन श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सो ये नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। कौन से स्टेट में है, तो आंध्र प्रदेश में है। फॉलोड बाय मानस विच इज इन आसाम एंड इंद्रावती इन छत्तीसगढ़। तो 3 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व दिया गया है एरिया वाइज। सबसे बड़ा आपको नागार्जुन सागर, फिर मानस और फिर इंद्रावती, तीनों स्टेट्स भी दिए गए। द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इज ओरांग इन आसाम। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ओरांग आसाम में है, ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर इज फाउंड इन जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर दैट इज 231।
which is followed by Nagarhole which is 127. So अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कहां पर, टाइगर कहां पाए गए हैं, तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व जो है, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक भाग है, वहां पाया गया है। नाउ उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है द टाइगर डेंसिटी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इज हाईएस्ट इन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अगर टाइगर डेंसिटी की बात करें तो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में टाइगर डेंसिटी सबसे ज्यादा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का है विच इज 14, फॉलोड बाय काजीरंगा टाइगर रिजर्व विच इज 13.06। सो ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लोएस्ट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में इन सुपरलेटिव्स से अलग ही जो है क्वेश्चंस का सेक्शन बनता है, इसीलिए आपको सुपरलेटिव्स हाईएस्ट, लोएस्ट, ग्रेटेस्ट जरूर याद रखने हैं। लोएस्ट टाइगर डेंसिटी इज फाउंड इन अमराबाद टाइगर रिजर्व, सबसे कम टाइगर डेंसिटी जो है अमराबाद टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द एस्टिमेट ऑफ टाइगर पॉपुलेशन एंड प्रे पॉपुलेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टाइगर्स and its prey population in different tiger reserve. Tiger census 2018 has estimated density of prey species in tiger reserve based on result on the line ट्रांजैक्ट बेस्ड सैंपलिंग। सो बेसिकली यहाँ पे ये कहने की बात कही गई कि भाई जो टाइगर है वो टाइगर रिजर्व, टाइगर की जो संख्या है और उसमें जो फॉरेस्ट है, ये दोनों के बीच में एक बैलेंस है। बिकॉज टाइगर होंगे तो उस एरिया में फॉरेस्ट होना बहुत जरूरी हो जाता है, और अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो टाइगर उस एरिया में रहेंगे। तो ये दोनों इकोलॉजी और जो एनिमल के बीच का रिलेशनशिप है, इसको इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में दिए गए हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग ऑफ द रिपोर्ट में, रिपोर्ट जो स्टार्ट होता है वहीं पे ग्लोबल असेसमेंट फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, ये आपके एग्जामिनेशन में एटलीस्ट पीटी में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये निकल सकता है। जैसे कि टॉप 10 कंट्रीज फॉर फॉरेस्ट एरिया, अगर हम टॉप 10 कंट्रीज 2020 के डेटा के अनुसार से देखिए फॉरेस्ट एरिया में, तो कौन सा है? रशियन फेडरेशन सबसे पहले आता, उसके बाद ब्राजील, फिर कनाडा, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 10th नंबर पे आता। तो कम से कम आपको टॉप की कंट्रीज और जो इंडिया का रैंक है वो याद रखना है। इंडिया 10th नंबर पे फॉरेस्ट एरिया के अनुसार से वर्ल्ड में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉप 10 कंट्रीज फॉर एवरेज एनुअल नेट गेन ऑफ फॉरेस्ट, जो 10 साल में 2010 से 2020 तक जो 10 साल में फॉरेस्ट का ग्रोथ हुआ है, सबसे अधिक किस कंट्री में हुआ है? अगर हम बात करें तो हम चाइना को देख सकते हैं। चाइना में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, परसेंटेज वाइज देखें तो 0.93% ग्रोथ हुआ है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया तीसरे नंबर पे है। सो पहले चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में हम देख सकते हैं 0.38% जो है वो ग्रोथ हुआ है फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो, यहाँ हेक्टेयर्स में भी दिया हुआ है। और इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट टेबल है विच टॉक्स अबाउट टॉप 10 कंट्री बाय वॉल्यूम ऑफ फॉरेस्ट ग्रोइंग स्टॉक, और उसमें बात करें तो सबसे पहले ब्राजील आता है और इसके बाद रशियन फेडरेशन और कनाडा। तो कम से कम 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन को, इस 3 इंपॉर्टेंट एरियाज को आपको जरूर याद रखना है। नाउ आगे के स्लाइड्स को देखेंगे फॉरेस्ट कवर, बिकॉज फिर इसके बाद आ जाती है ओवरऑल एस्टिमेशन, इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको कवर करना है। पहले जैसे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया इन 2021, आपको सबसे पहले याद रखना है जो 3 कैटेगराइजेशन मैंने बताया था, वेरी डेंस फॉरेस्ट का, आपको मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का और ओपन फॉरेस्ट का। तो हम देखेंगे अगर इंडिया की बात करें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो 3.04% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है 9.33% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। ओपन फॉरेस्ट है 9.34% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। स्क्वायर किलोमीटर में यहां पे दिया हुआ है, जो कि आप इसको जरूर कवर कर सकते हैं। टोटल फॉरेस्ट कवर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 21.71% जो है वो टोटल फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज वाइज। और अगर हम बात करें एरिया वाइज, सो इन एरिया वाइज इट इज 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। सो ये है इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर। अगर फॉरेस्ट कवर के बाद हम ट्री कवर को भी मिला ले, मैंने अभी तुरंत बताया फॉरेस्ट कवर क्या होता है। फॉरेस्ट कवर जो डेजिग्नेटेड एरिया में फॉरेस्ट होते हैं, ट्री कवर जो उससे बाहर के एरियाज में जो ट्री पैचेस होते हैं। सो ट्री कवर की बात करें तो इट इज 2.91% ज्योग्राफिकल एरिया का, विच इज 95,748 स्क्वायर किलोमीटर। और ये टोटल अगर हम ज्योग्राफिकली मिला ले तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का जो कैलकुलेशन है वो यहां पे दिया हुआ है। सो ये है इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ डेटा।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हीं डेटा से निकाल करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे सर्वे के समरी पॉइंट्स है जिसको मैंने यहाँ कंपाइल कर रखा है। द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ कंट्री कंटिन्यूज टू इंक्रीज विद एन एडिशनल कवर ऑफ 1540 किलोमीटर स्क्वायर इन पास्ट 2 years। सो 2 साल में कितनी बढ़त हुई है फॉरेस्ट कवर की ओवरऑल देखें तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर का जो है वो बेसिकली बड़ा है। द इंडियन फॉरेस्ट कवर इज नाउ 7,13,789। अभी तुरंत मैंने यहां बताया था, so 7,13,789 किलोमीटर विच इज अबाउट 21.71% of the country's total geographical area. There is an increase of 21.67 which was calculated in earlier assessment year. So earlier assessment year 2019 में कितना था? It was 21.67। 2021 में कितना है? It is 21.71। तो इंक्रीज हो रहा है ना, 67 से 71 का इंक्रीज है। तो ये आपको रिमेंबर करना, आपको 2019 का भी और 2021 का भी याद रखना है। द ट्री कवर ऑफ द कंट्री हैव इंक्रीज्ड बाय 721 स्क्वायर किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 721 स्क्वायर किलोमीटर से ट्री कवर इंक्रीज हुआ है। और ट्री कवर का डेफिनेशन भी यहां पे मैंने डाल रखा है। ट्री कवर इज डिफाइंड एज ट्री पैचेस इन द साइज, सो दिस इज ट्री patches in the size less than 1 hectare occurring outside recorded forest area. So I've explained this particular point. Now increase and decrease of forest, क्या increase क्या decrease, क्या data increase और decrease state wise क्या रहा है, इसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। अगर increase and decrease की बात करें तो state that have shown highest increase in forest are आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। यहां पे आप देख सकते हैं। सो आंध्र प्रदेश, सो कितना इंक्रीज हुआ स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो 647। एग्जाम में आपको कई बार क्रोनोलॉजिकली वो सेट करने के लिए बता सकते हैं कि भाई इन मैक्सिमम इंक्रीज या मैक्सिमम डिक्रीज किन सारे स्टेट्स का हुआ है। तो एटलीस्ट टॉप 3 to 5 स्टेट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, देन ओडिशा, देन कर्नाटका एंड देन झारखंड। सो 647 स्क्वायर किलोमीटर फॉर आंध्र प्रदेश, फॉर तेलंगाना इट इज 632, फॉर ओडिशा इट इज 537, फॉर कर्नाटका इट इज 155 एंड फॉर झारखंड इट इज 110 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पांचों स्टेट को आपको याद रखना है। अगर इसी को हम लोग अदर वे देखें कि सबसे ज्यादा डिक्रीज किस पर्टिकुलर स्टेट में हुआ है तो फिर 5 स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। दी 7 सिस्टर स्टेट्स जिनकी हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जब हम बात करते हैं तो आप देखते हैं ये सारे स्टेट्स वहीं से आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है विच इज 257, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। सो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर अच्छा कई बार एग्जाम में इसमें त्रिपुरा भी डाल देंगे वो, तो आपको याद रखना है कौन सा नहीं हुआ है, सो आपको याद हो जाएगा कौन सा हुआ है। सो ये सारे स्टेट में मैक्सिमम लॉसेस हुए हैं। सो ये तो एक डेटा हो गया। डेटा को कंपाइल करने के बाद आप ओवरऑल देखें तो क्या पता चलता है, तो द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैव शोन ऑल शोन द लॉस्ट इन फॉरेस्ट कवर। सो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सभी ने फॉरेस्ट कवर में जो है वो लॉस को शो करा है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर, अगर एरिया वाइज बात करें, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, अभी परसेंटेज में हम लोग आएंगे, ये एरिया वाइज है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। सो मैंने यहाँ पे क्रोनोलॉजी डाल रखी है, मध्य प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। ये 5 1 2 3 4 5 स्टेट्स है, आप इसको जरूर नोट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल एरिया। यहां पे तो हम बात कर रहे थे एरिया वाइज कितना बड़ा फॉरेस्ट है। नाउ यहां हम बात करते हैं कि भाई जो तो ओवरऑल फॉरेस्ट, ओवरऑल जो स्टेट है, स्टेट का साइज है, ये आपके स्टेट का साइज है, इसमें कितना ज्यादा फॉरेस्ट है, 50% है, 70% है, 80% है, इसकी अब हम बात करते हैं। तो सबसे अधिक फॉरेस्ट हम मिजोरम को देख सकते हैं। मिजोरम स्टेट का 84.53% फॉरेस्ट जो है वो एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। सो वी हैव मिजोरम, देन अरुणाचल प्रदेश, देन मेघालय, देन मणिपुर एंड देन नागालैंड। अगेन जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो यहाँ पे आते हैं मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरियाज में। सो आप इसको देख सकते हैं। नाउ अगेन एक इंपॉर्टेंट डेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये वाला जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर प्रीवियसली कई बार एग्जामिनेशन में, कई सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। सो 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैव अबव 33% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द फॉरेस्ट कवर। सो 33% से ज्यादा जो है वो 17 स्टेट्स में जो फॉरेस्ट कवर है। आउट ऑफ दीज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी नेमली लक्षद्वीप,
Mizoram, Andaman and Nicobar Island, Arunachal Pradesh and Meghalaya have more than 75% ऑफ द कवर. सो अगर अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कितने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें 75% एरिया जो है वो कवर्ड है या 75 से ज्यादा जो एरिया है वो कवर्ड है फॉरेस्ट से, तो आपको इन 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम लेने होंगे, नेमली लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय. 75% से ज्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है. और अगर 12 यूनियन स्टेट टेरिटरी की बात करें जैसे कि मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, गोवा, केरला, सिक्किम, पूरा डिटेल दिया हुआ है, इनके पास 33% से 75%. सो अगर हम बात करें 33 to 75 तो वी हैव दिस 12 स्टेट्स, और अगर हम बात करें 75% से ज्यादा तो वी हैव दीज 5 पर्टिकुलर. सो यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 5 पर्टिकुलर स्टेट्स है जो कि आपको याद रखने हैं. देयर हैव बीन अ नेट इंक्रीज ऑफ 1540 स्क्वायर किलोमीटर इन फॉरेस्ट कवर एट नेशनल लेवल. ये डेटा अभी तुरंत हम लोगों ने आपके सामने डाला था. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगेन ये पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट जो है फॉरेस्ट सर्वे में दिया गया है जिसमें नॉन फॉरेस्टेड एरिया दिया गया है आपको, वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया, मीडियम डेंस फॉरेस्ट एरिया, ओपन फॉरेस्ट एरिया और श्रब एरियाज के बारे में दिया गया है. तो कई बार अरेंज करने के लिए आपके एग्जाम में आ जाएगा. तो सबसे अधिक नॉन फॉरेस्टेड एरिया है और इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर ओपन फॉरेस्ट का एरिया थोड़ा सा, देयर इज अ वेरी स्लाइट 0.1% का डिफरेंस है 9.34 और 9.33 में. तो सबसे पहले फिर ओपन फॉरेस्ट आ जाता, फिर मीडियम डेंस फॉरेस्ट आएगा, फिर आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट आएगा और फिर लास्ट में श्रबलैंड्स आएंगे. सो द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री एट परसेंट इज असेस्ड at 7,13,789 square kilometer, which is 21.7% of the total geographical area of the country. So this particular data was dealt very much in detail. So यहाँ पे in the current assessment, the very dense forest, moderately dense forest cover together constitute 57% of the total forest cover. So कई बार आपको क्लब करके ये सारे डेटा क्लब करके आ जाते हैं. तो चूंकि रिपोर्ट में डायरेक्टली ये मेंशन्ड है कि भाई वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कवर को अगर दोनों को ऐड कर दें, अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, नॉन फॉरेस्टेड की बात नहीं कर रहे. अगर ये पर्टिकुलर एरिया को हम 100% माने तो अगर हम देखें वेरी डेंस फॉरेस्ट और मीडियम डेंस फॉरेस्ट, इस एरिया को इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकाल लें तो क्या परसेंटेज होने वाला है? ये एरिया 57% होने वाला है. 57% ये एरिया है. ये आपको इस पर्टिकुलर जो है एक्सट्रैक्ट में याद रखना है. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं मैंग्रोव्स के बारे में. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंग्रोव के बारे में जो आपको याद रखना है इस पूरे सर्वे में, that mangrove have shown an increase of 17 स्क्वायर किलोमीटर. मैंग्रोव डिक्रीज नहीं किए हैं भाई, इंक्रीज किए हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, केवल 17 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव इंक्रीज हुआ है टुवर्ड्स द इंडिया का टोटल जो कवर है. सो इंडिया टोटल मैंग्रोव कवर इज 4,992 स्क्वायर किलोमीटर. दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है, 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है और टोटल 4,992 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव इंडिया में है. नाउ इसमें एक और इंपॉर्टेंट डेटा आ जाता है स्टेट वाइज. कई बार ये क्वेश्चन आए गए हैं यूपीएससी एग्जाम में, ये क्वेश्चन आए गए हैं कि मैंग्रोव में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर किस पर्टिकुलर स्टेट में है. तो अगर अरेंजमेंट आ जाता है तो हम देखेंगे ये पूरे स्टेट्स के डिटेल दिए गए हैं. ओवरऑल जो हमारा मैंग्रोव था 4,992 स्क्वायर किलोमीटर यहां पे दिया गया. सबसे अधिक मैंग्रोव आप डेटा में देख सकते हैं, अलग अलग वेरी डेंस कैटेगरी, मॉडरेटली और ओपन मैंग्रोव. अगेन जैसे फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया वैसे ही मैंग्रोव को भी यहाँ डिवाइड किया गया है. अगर टोटल कैटेगरी में जाएं तो सबसे अधिक मैंग्रोव आपको वेस्ट बंगाल में दिखता है. तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पे है तो वेस्ट बंगाल में 2114 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो वेस्ट बंगाल में है. दूसरे कैटेगरी में अगर आपसे पूछा जाए तो गुजरात है जो कि आप देख रहे हैं 1175 अगर हम देखें तो गुजरात में. और थर्ड कैटेगरी में पूछा जाए तो फिर आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो कम से कम ये 3 वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको जरूर याद रखने हैं. ओवरऑल मैंग्रोव एरियाज अगर हम बात करें, मैंग्रोव का जो कवर असेसमेंट है स्टेट वाइज उसकी बात करें तो उसमें. नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सर्वे में आ जाता है फॉरेस्ट फायर. एज आई हैव सेड, नाउ दिस इज अ बर्निंग इशू. अभी बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज को लेकर के और जो एनवायरनमेंट में डिफरेंट इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर के फॉरेस्ट फायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है. फॉरेस्ट फायर में
ओवरऑल जो एक इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है वो ये है कि 35.46% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। इंडिया की बात करें तो इंडिया का 35.46% जो फॉरेस्ट कवर है, ओवरऑल फॉरेस्ट जो है इंडिया का, उसका 35.46% जो है वो फॉरेस्ट फायर में प्रोन है। आउट ऑफ दिस 2.81% इज एक्सट्रीमली प्रोन। सो अगर इस ओवरऑल पार्ट को देखें तो इसका 2.81% जो है वो एक्सट्रीमली प्रोन टू फायर है, and 7.85 is very highly prone and 11.51% is highly prone। अगेन 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया गया है। सो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। नाउ एक और सेक्शन, एक और चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है वो है आपका द कार्बन स्टॉक। मैंने कार्बन स्टॉक के बारे में अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि कार्बन स्टॉक क्या है। जो कार्बन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स जो होते हैं वो एनवायरमेंट से कार्बन लेते हैं और अपने अंदर इसको सिक्वेस्ट्रेट करते हैं, स्टोर करते हैं, जिसको कार्बन स्टॉक के रूप में कहा गया है। द टोटल कार्बन स्टॉक इन द कंट्रीज फॉरेस्ट estimation at 7,204 मिलियन टन। तो 7,204 मिलियन टन जो है वो टोटल कार्बन स्टॉक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है, इंक्रीज ऑफ 79.4 मिलियन टन सिंस 2019। 2 साल में कितना इंक्रीज हुआ है कार्बन स्टॉक का? पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इंक्रीज हुआ है, दूसरा कितना इंक्रीज हुआ है? इट इज 79.4 मिलियन टन जो है वो 2 साल में कार्बन स्टॉक इंक्रीज हुआ है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इस पर्टिकुलर सर्वे में है वो बैम्बू से रिलेटेड। बैम्बू एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में बैम्बू को देखा गया है। बैम्बू फॉरेस्ट हैव ग्रोन फ्रॉम 13,882 मिलियन क्लूम्स। नाउ क्लूम्स इज द स्टेम जो ये सारे स्टेम्स है, ये स्टेम्स है, क्लूम्स in 2019 to 53,336 मिलियन क्लूम्स इन 2021। सो आप देख सकते हैं 13,000 से 53,000 का ग्रोथ हुआ है। एक बहुत अच्छा ग्रोथ हम बैम्बू के साथ देख सकते हैं। ये 2 साल 2019 से 2021 के बीच में के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ अब इन सब को देखने के बाद, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको मेंशन करने के बाद, फाइनल टेक अवे इस रिपोर्ट से क्या हो जाता है? क्या फाइनल समरी इस रिपोर्ट का क्या होता है? क्या ये रिपोर्ट किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है? इसको हम यहां पे एनालाइज करते हैं। सो रिपोर्ट टॉक्स अबाउट बैलेंस बिटवीन वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। नाउ सी, नेचर में इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं है कि एक फॉरेस्ट बहुत डेंस फॉरेस्ट है, मॉडरेटली डेंस है या ओपन फॉरेस्ट है। इनफैक्ट ये ट्रांजिशन है। एक बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है और अगर उसमें कुछ इम्बैलेंसेस हो जाते हैं तो फिर वो मॉडरेटली डेंस हो जाता, और अगर उसमें कुछ और इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो जाते हैं, अगर वो सस्टेन नहीं कर पाता तो ओपन फॉरेस्ट हो जाता, बाद में श्रब लैंड, और बाद में वो हो सकता है कि एक ओपन फील्ड भी बन जाए। सो ये जो क्रोनोलॉजी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में दिखाया गया है कि भाई किस तरह से ये बैलेंस बनना चाहिए। जो डेंस फॉरेस्ट है वो मीडियम डेंस फॉरेस्ट के तरफ नहीं मूव होने चाहिए, जो मीडियम डेंस फॉरेस्ट है उनको किस तरह से डेंस फॉरेस्ट में प्रिजर्व किया जाए रादर देन कि वो ओपन फॉरेस्ट हो जाए। ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का थीम रहा है। द वेरी डेंस फॉरेस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 501 किलोमीटर स्क्वायर। वेरी डेंस फॉरेस्ट का इंक्रीज 501 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है, बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अ डिक्रीज ऑफ मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कवर बाय अबाउट 1582 किलोमीटर स्क्वायर। वेरी डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, जिनको बेसिकली वेरी डेंस कैटेगरी में जाना चाहिए, वो अब क्या हो गए हैं? वो ओपन फॉरेस्ट के तरफ आ गए हैं और वो डिक्रीज हो गए हैं। इनफैक्ट जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो डिक्रीज किए हैं 1582 किलोमीटर स्क्वायर से। ऑन द अदर हैंड ओपन फॉरेस्ट हैव शोन एन इंक्रीज ऑफ 2621 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉरेस्ट, जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो डिक्रीज हुआ है वो किधर चला गया? वो चला गया आपको ओपन फॉरेस्ट में। ओपन फॉरेस्ट इंक्रीज हो गया है 2621 किलोमीटर स्क्वायर, विच इंडिकेट ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट टू ओपन फॉरेस्ट। अभी तुरंत मैंने बताया कि जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, जिसको और डेंस करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए, वो उल्टा ही और ओपन फॉरेस्ट की तरफ चला गया है। Now the alarming bell is decline in the alarming bell of the report is the decline in the northeast forest cover, which is about 1020 किलोमीटर स्क्वायर। ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देखें तो 1020 स्क्वायर किलोमीटर का जो है फॉरेस्ट डिक्लाइन हुआ है, which is a very very alarming bell. The north eastern states account for about 7.98
ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। अगर पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देखें तो 7.98% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कंट्री के, लेकिन वहां जो फॉरेस्ट कवर है वो 23.75% है। बहुत बड़ा एरिया हमारे कंट्री का। हमारे कंट्री का जो फॉरेस्ट बैलेंस्ड है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और ये फॉरेस्ट बैलेंस अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसी तरह से फॉरेस्ट कवर नीचे जाते रहे तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बनने वाला है क्लाइमेट चेंज पे, और बाकी सारी चीजों को एग्रीगेट करने वाला है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो ये इस पर्टिकुलर थॉट के साथ हम इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट सर्वे को कंप्लीट करते हैं। इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट सर्वे का यूज आप इसके जो इंपॉर्टेंट डेटा है आप ऑब्वियसली प्रीलिम्स में कर सकते हैं, मेंस में अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि अभी इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, बजट आने वाला है, हम लोग परफेक्शन आईएएस चैनल पे इसको बहुत जल्दी आपके सामने इन सारे सर्वेज, इन सारे गवर्नमेंट रिपोर्ट को लेकर के भी हाजिर होने वाले हैं। थैंक यू।